चलिए देखिए, आपका शायद एपी जानने के लिए बता दिए थे। तो ये बताओ एपी कब होता है? जब सार्वंतर बराबर होता है। अच्छा, और उसके बाद उसका एक्सरसाइज बन गया था, एग्जाम्पल वगैरह। चलो, तो आज अपन पढ़ेंगे एनवा पद के लिए सूत्र बता दिए थे। ध्यान दीजिए। हेलो, एनवा पद के लिए सूत्र है एनवा एपी का। ध्यान दीजिए, एपी का एनवा पद बराबर आपको सूत्र बताए होंगे। क्या बताए थे? अच्छा, एनवा पद को हम क्या लिखते हैं? ए। ध्यान देना, कभी कभी आपको टी एन भी लिखा रहेगा। टी फॉर टर्म, टी फॉर टर्म। टर्म मतलब होता है पद। ए एन या टी एन, एक ही बात है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दो, ए एन बराबर सूत्र बताए होंगे आपको, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ या ना? यस सर। ये था आपका एनवा पद। अब इसमें देखो, बताओ इसमें क्या क्या रहेगा आपका, लिखेंगे जहां। अब बताइए कि आपका ए एन क्या है? अंतिम पद है? नहीं, एनवा पद। कौन सा? एनवा पद। ए क्या है? प्रथम पद। अच्छा, एन क्या है इसमें? पदों की संख्या। और डी क्या है? सार्वंतर। मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो डिफरेंस बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? डिफरेंस। अच्छा, डी निकालते कैसे? जहां डी बराबर, आपको याद है कि ए एन माइनस यही तो होता है। यस सर। ये तो आपका हो गया क्या? अब यहां पर ध्यान दो कि अभी सूत्र लगेगा कहां? ये सूत्र लगेगा कहां? तो किसी भी एपी में आपका इन 4 पद दिया हो, 1 2 3 4, इन 4 में से किसी 3 का मान आपके पास रहेगा, चौथा आपसे पूछेगा। बात समझ में आया? यस सर। एपी में कितने मान रहेंगे? 3 मान। 3 मान आप निकाल सकते हो आसानी से, चौथा मान आपसे पूछेगा। एक सूत्र की आपकी क्या लगेगी? सहायता। बात समझ में आया? अब देखो इसमें, अब यहाँ पर एक तो ये हो गई। अब इसी का लिखेंगे एनवा पद। यहाँ आप लिख सकते हो एपी का प्रथम पद से, सॉरी ऐसे में लिख दो, एपी में प्रथम पद से, एपी में प्रथम पद से एनवा पद बराबर, ये सूत्र होता है। और एक और होता है आपका एपी में अंतिम पद से एनवा पद। इसके लिए आपका सूत्र, इसको भी अपन बोलते हैं ए एन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके लिए अपन लिख सकते हैं अपन एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। बाकी सब वही है, लिखेंगे जहां एल जो है ना आपका, एल क्या बनेगा? अंतिम पद। अगर प्रथम पद से रहेगा तो ए रखेंगे, अगर अंतिम पद से रहेगा तो एल, और अंतिम से पीछे जुड़ जाएंगे ना, इसलिए यहाँ पर क्या रखेंगे? माइनस। और शुरू से आगे की ओर जाएंगे, समझ पाया? इसी दोनों सूत्र पे आपका पूरा एक्सरसाइज बनेगा 5.2 या 7.2? 5.2। ठीक है, आइए सबसे पहले अपन एग्जांपल देखेंगे। क्या देखेंगे? एग्जांपल समझ में आ जाएगा। इसी के बेसिस पर आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा जो अपन करेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, चेक करो। 3 बोला है एपी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करें। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर है आपका 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, इसमें ज्ञात है
ज्ञात है या आप लिख सकते हैं दिया है। एपी कुछ दे रखा है बताओ। 2 7 डॉट ज्ञात क्या करना है? 10वां तो लिखेंगे इसलिए। अच्छा ये बताओ ए बराबर क्या होगा? 2। ए को क्या कहते हैं? ए क्या होता है? प्रथम पद किसका? एपी का पहला पद कौन है? 7 है कि 12? 2। आ गए। अच्छा अब उसके बाद देखो, अब इसके बाद अपने को ए तो निकल गया, अब क्या चाहिए? अच्छा एन बराबर अब देखो एन का मान अपने को दे रखा है, कौन सा पद निकालना है? 10 मतलब ए 10 ए। अब एन के जगह यही तो है। इसको क्या कहेंगे हम? एन का मान कितना हो गया आपका? 10। क्लियर है? अच्छा अब क्या चाहिए? एक डिफरेंस निकाल सकते हैं कैसे? टी बराबर बताओ। हम ले लेते हैं A2 माइनस बताओ बाबू। 3 मान आ गया। अब आपसे पूछा क्या है? पूछा क्या है? 10वां पद लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस इसलिए ए कितना? ए का मान देखो, इसमें ध्यान दो, तीन मान निकल गए ना। चौथा मान आपसे पूछ रहा है। हाँ है ना? बताओ ए 10 बराबर क्या क्या सूत्र होता है? ए का मान कितना है? 2 वैल्यू 2 चेक करो। हम बोल सकते हैं कि अतः दिया गया एपी का अभीष्ट 10वां पद 10वां पद कितना होगा? और यहाँ पर लिख देंगे हम खत्म क्वेश्चन। हार्ड लग रहा है? उसके बाद एग्जाम्पल नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर आओ देखो नेक्स्ट। इसमें बोला है कि एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? कौन सा पद? कौन सा पद मतलब अपने से यहाँ देखा जाए तो इस क्वेश्चन में एन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात है एपी। बताओ एपी दे रखा था। बोलो 21, 18, 15 डॉट हाँ है ना? यस। अच्छा अब उसके बाद अपने से पूछा है कि 21वां कौन सा पद? कौन सा पद क्या है? -81। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यह है याद करना है। जैसे लिख दो ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे कि माना ए एन, चलिए लिखो ए हो गया। जहां ध्यान दो ए एन बराबर आपको दे रखा है -81 हो गया। यस सर। अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि लिखेंगे माना एनवां पद, ऐसे लिखो ना, माना एन पद पर एनवां पद पर, ऐसे नहीं लिख सकते पर इसका स्टेटमेंट कुछ और लिख सकते हैं कि इसमें एपी कौन सा पद -81 है। तो लिख सकते हैं हम ज्ञात है एपी, तो ज्ञात हो गया। लिखेंगे जहां एन बराबर 81 -81। अब अपने को ज्ञात क्या करना है? एनवां पद ये लिख दो। जहां ये हो गया तथा ज्ञात करना है बताओ ज्ञात करना है एन बराबर, अरे ये तो ज्ञात करना अपने को। हाँ है ना? तो हम लिख सकते हैं
पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से बताओ a बराबर कितना आएगा? 21। देखा जाए तो 21 है। यस सर। अच्छा, उसके बाद a का मान हो गया, a n तो अपने को गिवन है। यस सर। तो अब यहाँ पर d बराबर निकाल दो। d बराबर a2 माइनस a1 बराबर कितना? 18 माइनस बराबर माइनस का 3। अच्छा, उसके बाद an बराबर कितना है? माइनस 81। यस। यस सर। अच्छा, अब इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं। बताओ बाबू, an बराबर क्या होता है? a प्लस। तो बताओ अब इसमें किसका किसका वैल्यू दे रखा है? किसका दे रखा है? n का माइनस 81 बराबर 21 प्लस n माइनस 1। डी का मान दे रखा है माइनस का 3। इसको सरल करना है, बहुत अच्छी तरीके से सरल करेंगे सकते हैं। देखो 21 को इधर भेज दो, क्योंकि 21 प्लस में ना इधर आएगा तो माइनस 81 और माइनस बराबर क्या बचा? n माइनस 1 इंटू। यहाँ तक किसी को समझ में आया? सब पा रहा है? अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अब माइनस 21 और माइनस 81 होगा कितना? माइनस 81 और माइनस 21 माइनस 102 बराबर n माइनस 1 इंटू। अब माइनस 3 को इधर भेज दो, ये गुना में है ना, देखो पूरे के गुना में माइनस 3 है। माइनस 3 को इधर भेजेंगे तो देखो ये किधर आएगा? भाग में। ये गुना में है, किधर आएगा तो क्या बनेगा? माइनस 102 बटा में माइनस बराबर n माइनस। देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कितने बार में कर जाएगा? 3 बार और 4 बार। 34 बार में। कितने बार में? 34 बार में। बताओ 34 बराबर n माइनस 1। इसका वैल्यू चाहिए n का। अब माइनस 1 को इधर भेज। 34 माइनस 1 प्लस 1 बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं n बराबर कितना आएगा? 35। तो लिखेंगे अतः, यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अतः दिया गया एपी में माइनस 81 कितना पद होगा? 35वां माइनस 81 35वां पद होगा, और ये आपका क्या बन जाएगा? उत्तर। आगे भी है। और उसके बाद बोला है एपी का 81 साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? क्या इस 81 का कोई पद क्या आपका शून्य है? तो शून्य पे भी निकाल लेंगे, सेम इसी प्रोसेस है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दो, यदि आपका n का मान कोई पूर्णांक नहीं होता, कोई पूर्णांक का मतलब कि ये मान धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? n का मान अगर देखा जाए तो इस n जो है ना प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है? n का मान कभी नेगेटिव नहीं होगा, ना ये n कभी भिन्न में आएगा, ना ही n कभी किसमें आएगा? दशमलव में। या केवल और केवल प्राकृतिक संख्या में आएगा। किसमें आएगा? अगर यहाँ पर n का मान आता 35/2 तो ये मान नहीं होगा, क्योंकि क्या कभी नंबर जो हम गिनती करते हैं दशमलव में थोड़ी गिनती करते हैं। समझा? ये मान आपका ना ही दशमलव में होगा, ना ही भिन्न में होगा, और ना ही ऋणात्मक होगा। अरे समझा? इसका रिजल्ट हमेशा और हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ही रहेगा। किसका? n का मान। बात समझ में आया? अच्छा, अब उसके बाद इसी स्टेप से फिर इसी में और आगे क्वेश्चन है, बोल रखा है आपसे कि साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? साथ ही कोई एपी का क्या बोल रखा है? कोई पद शून्य है। तो लिखेंगे पुनः आगे लिख सकते हैं कि माना एनवा पद शून्य है। और क्या आपका
माना nवां पद कितना है जी आपका? अब चाहे तो ऐसा इसमें भी लिख सकते हैं कि माना nवां पद कितना है जी? 81 माइनस 81। अब यहाँ पर लिख सकते हो 80 है, यहाँ पर लिखेंगे कि माना nवां पद कितना है? माइनस nवां पद क्या है जी आपका? माइनस 81 है। इसलिए हम लिख सकते हैं an बराबर कितना? माइनस 81। और कितना लिख सकते हैं? समझे? तथा ज्ञात करना है n बराबर 1। और हाँ है ना? सेम पुनः आगे माना nवां पद कितना है आपका? इसलिए an बराबर कितना आएगा? 0। फिर उसके बाद डायरेक्ट वही फिर उसी से पुनः लिखेंगे चूंकि हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से नहीं लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं। बताओ बाबू an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू। अब nवां पद क्या था? 0। a का मान 21 प्लस n माइनस 1 b का मान 21 को इधर भेज 21 को इधर भेज सकते हैं? कितना आएगा? तो माइनस का 21। अरे 0 में से 21 आएगा तो माइनस 21 ही तो बचेगा। बराबर प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3 को इधर भेज दे तो माइनस 21 बटा में माइनस बराबर n माइनस से माइनस तो लिखेंगे 7 बराबर n माइनस n बराबर क्या लिख सकते हैं? 7 प्लस n बराबर तो लिखेंगे कि अतः 8वां लिखेंगे अतः n बराबर 8 लिखेंगे अतः 8वां पद क्या होगा? शून्य होगा। अच्छा अगर यही मान भिन्न में आ जाता तो यही मान किस में आ जाता? तुम क्या कहते? होगा? ये शून्य संभव नहीं है। समझ में आया? आपका क्वेश्चन उदाहरण नंबर 4 बन गया। अब उसके बाद आपको बोला है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जांपल नंबर 5। इसको अब इसमें देखो एक और बात। अब इसमें देखिए एक एक्सरसाइज में इस पे कोई क्वेश्चन है क्या? एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है एपी 11 8 5 2 का एक पद -150 है। क्यों -150? अब इसमें देखो मान लेंगे कि माना nवां पद कितना है? -150। वहां से n का मान निकालेंगे हम। क्या करेंगे? n का मान निकालेंगे और n के मान चेक करेंगे। यदि आपका प्राकृत संख्या आएगा तो बोलेंगे हम कि हाँ इसका मान संभव है। अगर नहीं है तो बोलेंगे कि 150 मान संभव नहीं है। क्लियर है? यस सर। ये आपका बन जाएगा। यस सर। अरे हो जाएगा? यस सर। तो ये राइट डाउन करो जल्दी से। हाँ सर। ब्लैक बोर्ड डस्टर ब्लैक बोर्ड है तुम्हारा। ब्लैक बोर्ड है कि व्हाइट बोर्ड है? उसको बेइज्जती मत करो बेचारा, कल से लेके आएगा नहीं वो। क्या नाम बेटा आपका? विकास। विकास बाबू शाबाश। अब तुम भी बोलेगा सब शाबाश। तो चोर बैल डाकू तुम लोग लेके तो आते नहीं हो सर। यहाँ से छुपा के ले जाते। हाँ जो लेके आता है ना उस पर भी हंसते हो तुम लोग। बोले फिर लेके आएगा ही नहीं। ये लड़की का सिलाई करने का लेके जाते हैं। आजकल ना लड़का में फर्क है ना लड़की में फर्क है। बैल आदमी तुमसे ज्यादा काम करती है लड़कियाँ। सिलाई करके अपनी कभी घर पे जाके दूध निकालेंगी। अरे कम से कम ये तो काम तो कर लेते गधे। तुम लोग तो जाके राजकुमार जैसे बैठ जाते हो। सो जाते पानी लाओ। सोते हैं बैठते
अरे तुमसे हर काम में आगे, हर काम में आगे ये लोग दाग क्या दाग में चपाती लड़कियां दाल दाग में नहीं चपाती दाब में क्या होता है? जब तू नहीं रहेगा ना तो लेके जाएंगे ये लोग। तुम मत रहे बहुत मस्ती है। खुशी बोलने से हम हंसेंगे नहीं तो हंसो खुशी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ तक हो गया था? एग्जाम्पल 4 हो गए था। 4 हो गया था। 5 अभी भी आएंगे। चलिए देखिए साइलेंस। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। आवाजें मत करो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद कितना है? 9। ध्यान दो। फल लिखेंगे दिया है एक एपी का एक के ये एक के जगह किसी लिख दो किसी एपी का बताओ किसी एपी का पांचवा और किसी एपी का पांचवा और सॉरी तीसरा पद और सातवां पद लिखेंगे किसी एपी का तीसरा पद मतलब A3 हाँ है ना? कितना है? 5 तथा तीसरा पद 5 इसलिए लिखेंगे हम तीसरा पद के लिए इसके लिए सूत्र बताओ क्या बनता है? A3 का सूत्र क्या बनेगा? A प्लस 2D बराबर कितना? समीकरण नंबर 1 तथा 5वां पद है ना? 7वां पद 7वां पद बताओ बाबू A7 कितना है? 9। हम लिख सकते इसलिए A7 का सूत्र क्या बनेगा? A प्लस 6D बराबर समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से देखो किसी एपी को निकालने के लिए हमें दो तीन एलिमेंट चाहिए। एक तो ए चाहिए और एक क्या चाहिए? ए और डी अगर ज्ञात हो जाए ना तो हम एपी को ड्रॉ कर सकते हैं, एपी लिख सकते हैं। हाँ है ना? यस सर। तो अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से हम इसमें से ए और डी का मान निकालेंगे। किसका? ए और डी का। अब देखो जब तुम्हें समीकरण प्राप्त हो गया तो क्या आप इस समीकरण को सरल नहीं कर सकते? विलोपन विधि लगा दो। तो हमें इन दोनों में चेक करो ऐसा क्या करे जोड़े की घटाए कि कोई ए या डी घट जाए, ए या डी हट जाए। तो देखो यहाँ पर ए प्लस में, यहाँ भी एक इसमें प्लस में, दोनों का गुणांक समान है। यस सर। घटा दो। क्या करेंगे हम? तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। बताओ कितना आएगा? नेक्स्ट क्या करना है? घटाना है। घटाते हैं तो ये बताओ बराबर -5 सॉरी -4 केवल 4 माइनस कैंसिल किसका मान आ गया? अच्छा जब डी का मान आ गया तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते? इन दोनों समीकरण में से किसी एक पर मान रख दो। निकाल देंगे हम डी बराबर 1
समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, कोई बोलेगा नहीं सर हम एक में नहीं रखेंगे, हम तो दो में रखेंगे। तो रखो ना, कोई नहीं होगा। बात समझ में आया? yes तो sir, रख दो a प्लस 2 गुना d का मान एक, बराबर पाँच, a प्लस 2 बराबर पाँच, a बराबर पाँच माइनस दो, ए बराबर तीन, आ गया। yes sir, अब जब ये आ गया तो हम लिखेंगे अतः 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 अभिष्ट एपी, अतः अभिष्ट एपी, एपी, बताओ अभिष्ट एपी का पद, अभिष्ट एपी का पद क्रम से, चाहे इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू रख दो। अभिष्ट एपी क्या बनेगा, पहला पद कितना है था 3, और दूसरा पद में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे ना, yes तो sir, 3 में एक जोड़ो तो, चार, उसके बाद फिर एक जोड़ो तो पाँच, छः, तो लिखेंगे तो अभिष्ट एपी ये हो गया, ये तुम्हारा क्या बनेगा, मिला के चेक करो। समझ पाए? yes sir, ये बहुत ही बीवीआई क्वेश्चन था, इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझ में आया? yes sir, एक्सरसाइज में देखो इस पे क्वेश्चन कौन कौन सा बनेगा, निकालो एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, अरे हाँ है ना, yes sir, क्वेश्चन नंबर 9, 10 दिखाई दे रहे हैं? yes sir, ये फटाफट बन जाएंगे जी, बन जाएगा। yes sir, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें क्या बोला है जी कि क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, क्यों? क्या कोई पद 301 है, क्यों? तो हम लिख सकते हैं कि इसमें अपने को सबसे पहले क्या क्या निकालना है, चेक करो। सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो सूची दे रखा है क्या ये एपी है, पहले इसको आप एपी में चेक करेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे दिया गया